मोर मामा, आज हमें आपसे एक कहानी सुननी है, तो क्या आप सुनाएंगे? है, क्यों नहीं। आज तुम्हें तुम एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी में कुछ सीख सको। तो ये कहानी अब ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तारावन नाम के जंगल में मौसम बहुत ही शानदार और खुशनुमा होता है। इस जंगल में सभी पशु और पक्षी खुशी खुशी रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। इस जंगल में एक अनोखा और बहुत ही खूबसूरत सफेद हिरन रहता था। वो दिन भर हरी घास खाता और पूरा दिन खुशी से बिताता था। वो दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए टुनी और कालू कौवा उसके दोस्त थे और तीनों मित्र हमेशा साथ साथ रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी उसकी चालाकी की वजह से जंगल में बहुत बदनाम थी। एक बार लोमड़ी की नजर उस अनोखे सफेद हिरन पर पड़ती है। फिर लोमड़ी सोचती है कि अरे वाह, ऐसा सफेद हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। कितना सुंदर हिरन है। यदि इस हिरन का शिकार करके उसे खाया जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। लेकिन उसका शिकार कैसे करूं? यदि उसके पीछे दौड़ूंगा तो वो मुझसे भी तेज दौड़ता है, इसलिए वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। तो इसका शिकार करने के लिए कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी, ताकि वो टुनी चिड़िया और कालू कौवे से अलग हो जाए और वो अकेला पड़ जाए और मेरी जाल में फंस जाए। लोमड़ी ने सोचकर एक युक्ति लगाई और फिर वो हिरन के पास जाती है और उसे बोलती है कि अरे वाह, तुम तो कितनी सुंदर और अलग दिखने वाली हिरन हो। मैंने ऐसा हिरन कभी नहीं देखा, वो भी सफेद रंग का। सच में तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है और तुम कितना तेज दौड़ती हो। हिरन लोमड़ी की बातों में आ गई और उससे दोस्ती करने लगी। वो दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। टुनी चिड़िया और कालू कौवा से हिरन अलग हो गई। टुनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है कि ये देखो, वो चालाक लोमड़ी ने हमारे दोस्त को हमसे दूर कर दिया। मुझे तो उस लोमड़ी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ टुनी, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो लोमड़ी बहुत चालाक है और उसकी चालाकी की वजह से वो जंगल में बहुत बदनाम भी है। भले ही हिरन उसकी बातों में आ गई, लेकिन वो हमारी दोस्त है, इसलिए हमें चुपके चुपके उस लोमड़ी पर नजर रखनी होगी। एक दिन हिरन और लोमड़ी जंगल में जा रहे थे तो आसमान से बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से जंगल में मोर बहुत ही नाचने लगा। लोमड़ी और हिरन की नजर उस मोर पर पड़ती है। फिर लोमड़ी हिरन से कहती है कि अरे दोस्त, क्या तुम्हें मोर जैसा नाचना पसंद है? हाँ दोस्त, मुझे नाचना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आता कहाँ है? कौन सिखाएगा मुझे? उदास मत हो दोस्त, मैं एक गुरु को जानता हूँ जो तुम्हें मोर के जैसा नाचना सिखा सकते हैं। तो यदि तुम उसके जैसा नाचना सीखना चाहती हो तो मैं कल तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। तो कल तैयार रह। दूसरे दिन लोमड़ी हिरन को लेकर साथ जाने लगा। रास्ते में थोड़ा चलने के बाद थोड़ी ही दूर वहां एक गुफा थी। लोमड़ी इस गुफा को दिखाते हुए हिरन से बोलती है कि देखो दोस्त, यही वो गुफा है जहां गुरुजी निवास करते हैं। तो तुम उस गुफा में जाकर नाचना सीख लो, तब तक मैं यहाँ बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हिरन नाचना सीखने के लिए खुशी खुशी उस गुफा की ओर आगे बढ़ी। जैसे ही गुफा के पास आई तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो देखती है कि ये तो गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान हैं और पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखा रहे हैं। तो हिरनी गुफा के बाहर ही रुक गई। तभी वहां टुनी चिड़िया और कालो कौवा आ जाते हैं और चुपके से हिरनी से बोलते हैं कि अरे मेरी दोस्त, वो लोमड़ी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो तुमसे दोस्ती का नाटक कर रही है, इसलिए तुम इस गुफा में मत जाओ। इस गुफा में तो बहुत ही बड़ा और खतरनाक शेर रहता है।
अच्छा तो ये लोमड़ी की चाल है कि जैसे ही मैं गुफा के अंदर जाऊं तो कोई गुरुजी अंदर नहीं होंगे और शेर होगा और शेर मेरा शिकार कर डालेगा और शिकार का भोजन खाने के बाद बाकी बचा हुआ भोजन वो लोमड़ी खा जाएगी। धन्यवाद टुनी और कालू, लेकिन अब मैं भी एक युक्ति करती हूँ, तुम बस देखते जाओ, तुम दोनों बाहर ही रहना। फिर हिरन हिम्मत करके उस गुफा के अंदर जाती है और देखती है कि शेर बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ होता है। हिरन कुछ देर तक गुफा में ही ठहरी और शेर के जागने से पहले वो बाहर आ गई। बाहर आके वो लोमड़ी के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतने अच्छे गुरुजी के पास भेजा। उन्होंने मुझे मोर के जैसा ही नाचना सिखाया। गुरुजी ने मुझे भोजन भी करवाया। लेकिन दोस्त, गुरुजी ने तुम्हें भी बुलाया है भोजन करने के लिए। जैसे ही भोजन की बात आई तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और सोचने लगी कि लगता है कि शेर को पहले से ही कोई और शिकार मिल गया होगा, इसलिए शेर ने इस हिरन को नहीं खाया और शिकार ज्यादा होगा इसलिए मुझे बुलाया होगा ताकि मैं भी वो बचा हुआ शिकार खा सकूं। फिर लोमड़ी गुफा के अंदर जाती है। जैसे ही लोमड़ी गुफा के अंदर गई तो शेर की नींद पूरी हो गई थी और वो जाग गया था। जैसे ही जागा तो उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ती है। शेर ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था तो वो काफी भूखा भी था। तो शेर झट से लोमड़ी पर टूट पड़ता है और उसका शिकार कर देता है और उसे खा जाता है। फिर हिरन टुनी और कालू के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मैंने तो लोमड़ी के साथ सच्ची दोस्ती की थी, लेकिन उसने मुझसे चालाकी की और मेरा शिकार करना चाहा, इसलिए उसे उसकी कर्मों की सजा मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनों के साथ कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों के साथ सच्ची दोस्ती ही रखनी चाहिए।